आरडीपी के बारे में बताऊंगा सबसे पहले, क्योंकि कल की क्लास भी हमारी अधूरी रह गई थी जिसमें हमने कंटेंट और अपना एडिटिंग के बारे में सीखना था। तो जो कंटेंट के बारे में हमारी अधूरी क्लास रह गई थी वो मैं आज कंटिन्यू करूंगा, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि कंटेंट और एडिटिंग ये क्लासेस ऐसी हैं कि अगर मैं एक महीना पूरा आप लोगों को बताता रहूं तब भी ये क्लासेस खत्म होने की नहीं है। तो इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आइडियाज दूंगा, आपने उसको एक्सप्लोर खुद करना है, उसको सीखना खुद है कि किस तरह करना है, क्या करना है। आइडियाज जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं आपको समझाऊंगा। और इसी तरह शेयरिंग की मैंने आज क्लास रखनी थी, लेकिन वो हो सकता है मैं ना रख पाऊँ, क्योंकि ये कंटेंट की क्लास जो है ये और थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो उससे पहले मैं आप लोगों को आरडीपी के बारे में बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आरडीपी आरडीपी। ये सिर्फ और सिर्फ आरडीपी जो लोग पाकिस्तान में हैं उनके लिए ये आरडीपी के बारे में बता रहा हूँ। बाकी जो कंट्रीज हैं जिस तरह इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, और अपना बाकी जो कंट्रीज में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, कुवैत में रह रहे हैं, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो एलिजिबल कंट्रीज हैं, वहां पे आपको इनकी जरूरत नहीं है आरडीपी की। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको आरडीपी की जरूरत है। तो मेन चीज ये है कि आरडीपी है क्या। आरडीपी का आरडीपी से मुराद ये है कि एक कंप्यूटर है जो कि किसी दूसरे ममालिक में पड़ा हुआ है। आपने उसको टीम व्यूअर या एनी डेस्क के जरिए उसको अपना उसका एक्सेस लेना है। तो वो किस तरह लिया जाता है, वो आरडीपी की मदद से लिया जाता है। यानी एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है हमारा अमेरिका में, और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं वो अमेरिका वाला कंप्यूटर यूज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं आरडीपी का इस्तेमाल करूंगा। इस तरह आरडीपी से ये होता है कि ये कुछ सर्विसेज हैं जो कि क्लाउड आपको फराहम करते हैं। जो जो वेबसाइट्स हैं जिनके पास क्लाउड्स हैं वो ये अपना सर्विसेज फराहम करती है। तो इसी तरह गूगल क्लाउड है, वो अपना ये सर्विस देता है। अजूर है वो सर्विस देता है। AWS है अमेजोन का, वो ये सर्विसेज दे रहा है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ये सर्विसेज देते हैं। आरडीपी से आरडीपी हम पाकिस्तानी लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एलिजिबल कंट्री का एडमिन अपने पेज के ऊपर बिठा सकें और एलिजिबल कंट्री से हम अपने पेज को मैनेज कर सकें। उसके लिए हम आरडीपी यूज करते हैं। अच्छा, मैं अब आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आरडीपी होती किस तरह है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं। देखिए यहाँ सर्च में स्क्रीन शो हो रही है आपको। कोई एक बंदा मुझे कमेंट करके दिखाए, बताए। ठीक हो गया। अच्छा ये देखें, यहाँ सर्च बार में आपने आरडीपी लिखना है। जैसे ही आप आरडीपी लिखेंगे तो ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आपके सामने खुल जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद मेरे पास ऑलरेडी ये ओपन है, तो मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। देखें इस तरह है। आरडीपी में सबसे पहले आपको जो है, आरडीपी में सबसे पहले आपको आईपी की जरूरत होती है। यानी ये आईपी के थ्रू जो है आप अपना कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। ठीक ठीक। आईपी के थ्रू जो है ये आप कंप्यूटर वो जो बाहर ममालिक में पड़ा हुआ है वो आप इस आईपी के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, ये जो आपके सामने आ रहा है ये आरडीपी खुली हुई है। ठीक हो गया। अब मैं आपको सबसे पहले इस आरडीपी की लोकेशन चेक करवाता हूँ। देखें लो, ये जो सिटी है, तो दोबारा यहाँ से खोल के दिखाता हूँ।
ये देखिए मेरी लोकेशन आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स की। ठीक हो गया। ये मेरी आरडीपी यूएसए की है। अब एक और चीज मैं आपको दिखाऊं कि इस आरडीपी की स्पीड कितनी है। देख रहे हैं आप लोग, 1.7, 1.8, 2.0 जीबी पर सेकंड यहां तक स्पीड जा रही है। और हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में क्या स्पीड चल रही होती है, यानी एक वीडियो अगर हम 3 मिनट की अपलोड करते हैं वो भी हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। और यहाँ अगर हम 3 घंटे की वीडियो अपलोड करें वो 1 मिनट में हो जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात को, इतनी स्पीड है। तो अगर आप अपने काम में स्पीड भी चाहते हैं तो उसके लिए भी आप आरडीपी यूज कर सकते हैं अच्छी वाली। तो फाइनलाइज जो इस फास्ट डॉट कॉम ने हमें इंटरनेट की स्पीड बताई है वो है 1.3 जीबी पर सेकंड। यानी हर सेकंड में 1.3 जीबी पर सेकंड की स्पीड हमें आ रही है। अच्छा, ये मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो देख सकते हैं। तो ये देखें पाकिस्तान में यही आ रही होती है 8.1 MB पर सेकंड, 8.1 MB। और ये तकरीबन 1300 1400 MB बनते हैं पर सेकंड। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ से अगर आप facebook.com पे आ जाते हैं, आपको, आप सब लोग पुराने होंगे, आपको पता तो होगा ही कि अकाउंट किस तरह बनाया जाता है। तो अगर मैं आपको यहाँ से अकाउंट बना के दिखाऊं, हो सकता है कि अकाउंट ना बने, लेकिन फिर भी एक ट्राई करता हूं कि आपको यूएसए का अकाउंट बनाना सिखाऊं कि यूएसए का अकाउंट किस तरह बनता है। मैं यहाँ पे आर्जी तौर पे एक टेम्पररी ईमेल यूज कर रहा हूँ। आप अपनी पर्सनल ईमेल, पर्सनल फोन नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि भले पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, कोई इशू नहीं है उसका। तो ये देखें TempMelo.org या TempMelo, हाँ ये वाला TempMelo.com। यहाँ पे आपने आ जाना है और यहाँ से ये देखें, ये टेम्पररी ईमेल जो है ये आपने कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपने इस जगह पे पेस्ट कर लेना है। और दोबारा यहाँ पे ईमेल आपने पेस्ट करनी है। उसके बाद आपने कोई पासवर्ड सिलेक्ट कर देना है। डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे साइन अप कर देना है। अब देखते हैं, यहाँ पे वैसे तो इन ईमेल्स पे, टेम्पररी जो मेल्स होती हैं उन पे बहुत कम अकाउंट्स बनते हैं, बनते ही ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये देखें ब्लॉक हो गया। मैंने बताया था आप लोगों के ये बनते ही ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसी तरह आपने जो है अपनी रियल इंफॉर्मेशन दे के अकाउंट बनाना है आरडीपी के ऊपर, जो कि आप पाकिस्तान का फोन नंबर और पाकिस्तान की ईमेल्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
फॉर्म बोल दे दूसरा। तो ये देखिए जनाब, योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड। जैसे ही हमने टेम्पररी मेल पे ये अकाउंट बनाया है तो अकाउंट डिसेबल बता रहा है। तो आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल जो है डिटेल्स यूज करनी है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल फोन नंबर। उससे ये डिसेबल नहीं होगा, उससे ये अकाउंट बन जाएगा। दूसरी बात ये कि आप इम्यूलेटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। इम्यूलेटर से आप अपना जो है वो अकाउंट बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये यहाँ से आप इस तरह अपना अकाउंट बना सकते हैं। एक और चीज बताऊं कि ये जो अकाउंट आप बनाएंगे इसकी जो प्राइमरी लोकेशन है वो आपको, अच्छा प्राइमरी लोकेशन आपने किस तरह चेक करनी है ये भी मैं आपको बता दूं। आप आ जाते हैं। अच्छा, ये क्या शेयरिंग पॉज हुई हुई, स्क्रीन नहीं शो हो रही। मोहम्मद साहिल भाई, ये आप लास्ट में मुझे क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको इसको बताऊंगा कि एमुलेटर क्या है, उसका पर्पस क्या है। चलो मैं अभी बता देता हूँ कि एमुलेटर क्या है। एमुलेटर जो है वो एक सिंपल आपके कंप्यूटर में एंड्रॉयड मोबाइल की मानंद होता है, एंड्रॉयड मोबाइल की तरह होता है। तो इम्यूलेटर अगर आप लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने एक एंड्रॉयड इन्वायरमेंट जो है आपने वहाँ पे क्रिएट किया है, जो कि वहाँ से आप टोटल एंड्रॉयड एप्लीकेशंस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो अपना उसके ऊपर अगर आप फेसबुक वगैरह ये वो चला रहे हैं तो वो बिल्कुल वही इंटरफेस होगा जो आपके मोबाइल एंड्रॉयड में होता है। और वहाँ पे ऐसा होगा कि आपकी जो डिवाइसेस हैं वो एंड्रॉयड ही काउंट होगी, कंप्यूटर काउंट नहीं होगा, एंड्रॉयड काउंट होगा। तो इस तरह होता है, वहाँ पे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस वगैरह जो भी हैं वो यूज कर सकते हैं। देखें, मोबाइल में इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है, वो ऑलरेडी एंड्रॉयड ही होता है। लेकिन ये आरडीपी किस तरह अपने अपने मोबाइल में इस्तेमाल करनी है, आप मोबाइल में भी आरडीपी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैंने बताना था कि जिस जिस हमारे स्टूडेंट के पास अपना पर्सनल कंप्यूटर नहीं है तो वो अपने मोबाइल में आरडीपी का यूज कर सकता है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख लेना, किस तरह आपने अपने मोबाइल में अपना कंप्यूटर यूज करना है या कोई आरडीपी यूज करना है। तो आरडीपी के बारे में अगर कोई क्वेश्चंस है वो मुझे अभी बता दें, क्योंकि अभी फिर मैं कंटेंट और एडिटिंग की तरफ जा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलें, कंटिन्यू करें। देखें, आप पेजेस आरडीपी के अंदर बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आप वैसे ही पेज बना सकते हैं। आरडीपी पे सिर्फ ये है कि आपने एक आईडी बनानी है और उस आईडी में आपने जो है एडमिन बनाना है अपने पेज के ऊपर, उसी आरडीपी को, उस आरडीपी की आईडी को। ठीक हो गया। वही चीज एहसान इलाही। लेकिन अगर आप वहाँ पे आरडीपी से आप आईडी बना रहे हैं तो उसकी लोकेशन ऑलरेडी यूएसए की होगी, या जिस कंट्री की आपके पास आरडीपी है उसी कंट्री का ही अकाउंट बनेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल में, तो आपसे अगर पब्लिशिंग अथोराइजेशन का ऑप्शन आ जाता है कि आपने अपनी अथोराइजेशन को जो है, पब्लिशिंग अथोराइजेशन को जो है वो वेरीफाई करना है, उसके लिए आपको ये जो है अपना एम्यूलेटर जो है वो इस्तेमाल करना है आरडीपी में, ताकि आप वो लोकेशन जो है वो कंफर्म कर सकें। समझ गए मेरी बात को एहसान भाई? ठीक हो गया।
तो आरडीपी के बारे में किसी और का कोई सवाल है? आरडीपी के बारे में मैं आगे भी आपको चल के बताऊंगा, वो सारा कुछ जो कि हम करते हैं, जो ट्रिक्स हैं। अभी मैं सिर्फ आरडीपी का कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा था कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखें आरडीपी किस तरह बनती है, क्या होती है, उसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जाके वहाँ पे फिलहाल फ्री आरडीपी बना सकते हैं, जो कि मेरे पास तो 2 महीने तक चल गई थी, लेकिन आपके पास कितना चलती है वो आपने देखना है। लेकिन तरीका मैंने बताया हुआ है कि किस तरह आरडीपी बनानी है। एक और चीज बताऊं, आरडीपी अगर आप खरीद रहे हैं, आप अपना क्या कहते हैं अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप एक ही आईपी वाली आरडीपी खुद खरीदें, मार्केट से ना खरीदें। मार्केट से लोगों से अगर आप खरीदते हैं, उसके हैक होने के चांसेस होते हैं, आपके पेजेस चले जाएंगे। ठीक हो गया? क्योंकि एडमिन एक्सेस जो आरडीपी का होता है वो उन्हीं के पास होता है, आपको सिर्फ वो आईपी फराहम करते हैं, जिससे आपने अपना लॉगिन करके अपने पीसी के ऊपर अपना सब कुछ जो है आपने मैनेज करना है। लेकिन अगर आप पूरे एसेट्स जो है अपने, पेजेस, आईडीज, अपनी पे आउट्स, वो आप आरडीपी के ऊपर रख लेते हैं, तो जिसने आपको आरडीपी सेल की है, वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वहां से ले सकता है, उसके पास ये एक्सेस हो सकता है। वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेके आपको रिमूव भी कर सकता है पेजेस से, आपका पे आउट ले जा सकता है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। आपने आरडीपी हमेशा किसी अच्छे सोर्स से आपने खरीदनी है। अगर आपका कोई जानने वाला है उससे खरीदें, नहीं तो आपने वेबसाइट से खरीदनी है, जिस तरह गूगल क्लाउड हो गया, या अपना अमेजोन हो गया, या उसके बाद अजूर हो गया, अलीबाबा हो गया। इस तरह की जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनसे खरीदें, ताकि एडमिन एक्सेस आपके पास होना चाहिए। उससे ये होगा कि आपकी आरडीपी हैक नहीं होगी, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं होगी, महफूज रहेगी। ठीक हो गया? जी हाँ, आपने पेजेस के लिए, पेजेस को मैनेज करने के लिए अपना पर्सनल अकाउंट नहीं यूज करना। ये मैं बार बार कहता हूँ, पर्सनल अकाउंट नहीं यूज करना, क्योंकि आप कॉपीराइट कंटेंट इस्तेमाल करें। अगर आप खुद का कंटेंट बना रहे हैं तो फिर आप इस्तेमाल करें, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन कॉपीराइट कंटेंट अगर आप यूज कर रहे हैं, तो वो अपनी पर्सनल आईडी पे उसको इस्तेमाल न करें। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं कि कंटेंट की जो क्लास थी कल वाली, जो अधूरी रह गई थी, उसको कंटिन्यू करें। और अपना एडिटिंग की जो क्लास थी वो भी अधूरी थी, थोड़ा सा बस बाहर से मैंने आपको लेआउट समझाया था कि किस तरह होता है। तो मुझे बताएं कि कंटेंट से शुरू करें या एडिटिंग से शुरू करें? कंटेंट। यूसुफ भाई, आईपीएल के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन ये है कि आईपीएल आपको फिर दोबारा से वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा, अपने पेजेस आप खराब कर बैठेंगे, तो इसीलिए आईपीएल के बारे में नहीं बताता। लेकिन अगर आप लाइव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर दें, तो मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा, क्योंकि मैं बाकी लोगों को कुछ और समझा रहा हूँ। एक और चीज मैं आप सब लोगों की थोड़ा माइंड में रख दूं, ये जो यूसुफ ने बात की है क्रिकेट की, तो बहुत सारे ऐसे मार्केट में लोग हैं जो कि क्रिकेट से पेजेस रेडी कर रहे हैं। वो पेजेस 1-2 दिन में जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये कौन लड़की है? वो 1-2 दिन में जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। उनका जो क्राइटेरिया है, 10,000 फॉलोअर, 6 लाख मिनट व्यूज, और लाइव स्ट्रीमिंग का भी क्राइटेरिया उनका कंप्लीट हो जाता है। वो लाइव किस तरह करते हैं? जैसे ही अपना फेसबुक के ऊपर जो लाइव चल रही हैं,
उनको ओबीएस सॉफ्टवेयर की मदद से वो स्क्रीन को कैप्चर करके वो लाइव चलाते हैं। और लाइव चलाने के बाद वैसा ही जो जो ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर लाइव चल रहा है उसी को दोबारा लाइव करते हैं। ठीक हो गया। फिर उनके पास जो है क्रिकेट के ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनमें वो शेयरिंग करते हैं। जिससे ही जैसे शेयरिंग करते जाते हैं वैसे वैसे उसके ऊपर अपना पेज के ऊपर जो है व्यूअर्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। जितने ज्यादा व्यूअर्स होंगे, अब देखें 1 घंटे की अगर आपकी क्रिकेट की लाइव स्ट्रीमिंग चल जाती है, तो 1 घंटे में आपके आपके पास जो है वो कितने तकरीबन 100 व्यूअर्स भी अगर बैठ जाएं तो 1 घंटे के उनके कितने घंटे बन जाते हैं। अच्छा, मीटिंग ये जो है वो 10 मिनट बाद बंद हो जाएगी। मैं दोबारा मीटिंग कोड ग्रुप में दे दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लेना। अगर मेरी बात अधूरी रह जाए तो मैं दोबारा उसको वहां से शुरू करूंगा। तो अभी फिलहाल मैं इस छोड़ते हैं इसको, कंटेंट अपन कंटेंट की तरफ चलते हैं। फिलहाल आईपीएल या क्रिकेट की तरफ नहीं जाते, क्योंकि ये फिर एक लंबी कहानी हो जाएगी। बहुत अच्छी सोच है आपकी यूसुफ भाई, बहुत अच्छी सोच है। लेकिन इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं बताऊंगा कि किस तरह होता है। लेकिन ये जैसे ही हम या तो क्लासेस खत्म करें, या तो अगर बाकी लोग भी इस चीज़ को समझना चाहेंगे, तो फिर मैं इस पे भी एक क्लास बना दूंगा किस तरह होता है। मैंने खुद भी काम किया हुआ है क्रिकेट के ऊपर। तो चलें कंटेंट की तरफ। हम्म, ये ब्लॉग वाले। हाँ, ये ब्लॉग लिख रहे हैं ब्लॉग। अ, आवाज आ रही है आप लोगों को? सॉरी, मैं थोड़ा इधर बिजी हो गया था। तो अभी बिल्कुल कंटेंट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये है कि टाइम इसका जो है वो 7 मिनट रह गया है। 7 मिनट में बहुत बातें हो जाएंगी, ठीक हो गया। देखिए, मैंने इसके बारे में पहले ही बताया हुआ है कि आपने पेज जो भी क्रिएट करना है, जिसका क्राइटेरिया कंप्लीट करना है, वो आप स्पैमिंग ना करें। बिल्कुल स्पैमिंग ना करें। दूसरे कंटेंट को उठा के वहां से आप अपना क्राइटेरिया कंप्लीट ना करें। उससे बहुत कम चांसेस होते हैं पेज अप्रूव होने के, और आपकी बहुत सारी मेहनत लगती है। थोड़ी नहीं, आप काम करेंगे आपको पता चलेगा आपकी कितनी सारी मेहनत लगती है कि आप अपने पेज को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि अगर आपने अर्निंग करनी है तो अर्निंग के ऊपर फोकस करें, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें। अपने पेजेस जो हैं वो मोनिटाइज खुद करवाएं किसी पैनल से, किसी अच्छे पैनल वाले से। जो कि हल्के फुल्के पैनल वाले भी अप्रूव नहीं होते, अच्छे पैनल वाले से जो है ये अप्रूव करवाएं। तकरीबन कुछ 3,000 3500 में जो है पाकिस्तानी रुपीज में फॉलोअर्स मिल जाएंगे आपको, और तकरीबन 9,000 के अंदर आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक अंदाजा लगा लें, इतना सारा आपका खर्च आना है। एक बार आपका पेज मोनिटाइज हो गया, उसके बाद आपने तो हर वीडियो के ऊपर डॉलर देखने हैं। डॉलर बनते रहेंगे, आप देखते रहेंगे। तो वो आपके लिए थोड़ा सेटिस्फाइंग भी होगा, आपको मोटिवेट भी करेगा, आप उसके ऊपर थोड़ा फोकस भी रखेंगे।
लेकिन आपके अगर पेजेस क्रिएट नहीं होंगे, 10 पेजेस बना लेंगे, 10 पेजेस भी आपके मोनिटाइज नहीं होंगे, तो आप हिम्मत हार बैठेंगे, काम नहीं करेंगे। मुझे 6 साल का तजुर्बा है, मैं इस चीज को जानता हूँ, मुझे पता है कि ये क्या चीज है। इसीलिए मैं आप लोगों को वो सजेस्ट नहीं करता बाकी लोगों की तरह कि आपने ये कंटेंट लगा के जो है अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना है, ये कंटेंट लगा के आपने अपना जो है वो अपना फॉलोअर्स कंप्लीट करने हैं। तो बाकी 5 मिनट रह गए हैं, मेरा ख्याल है मैं इस मीटिंग को फिनिश करके दोबारा दूसरी मीटिंग स्टार्ट करके फिर कंटेंट पे बात करते हैं। ठीक हो गया? मैं अभी ग्रुप में जो है ये लिंक शेयर करता हूँ। उन्होंने सबसे जो मेन चैप्टर था ना वो मिस कर लिया है। जो लोग ये क्लास अटेंड नहीं करते हैं उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट जो है अपना पार्ट जो था कंटेंट का वो मिस कर लिया है। आप सब लोगों को जो है वो ये पता चल गया, जितने भी लोग अ, मेरी इस जूम की मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं उनको उनको पता चल गया कि कंटेंट कैसे उठाना है यूट्यूब से। अब मैं दोबारा भी नहीं बताऊंगा। जो लोग क्लास में अटेंड करते हैं उनके लिए सदा है। ठीक हो गया? तो इस तरह का कंटेंट जो है आपने उठाना है। ठीक हो? तो इस तरह जो है आपने इस तरह ढूंढना है, इस तरह का कंटेंट वो उठाना है आपने। उठा के जो है अपने इसी ही नेम से फेसबुक पेज बनाए। फेसबुक पेज बनाकर इसके कंटेंट जो है इसका जैसा है पड़ा हुआ है आप वैसे का वैसा भी रख सकते हैं बिना किसी एडिटिंग के। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसमें आपको एडिटिंग की भी जरूरत नहीं है। आप जैसा पड़ा हुआ है वैसा रख सकते हैं। उसके बाद यह है कि आपने देखें ये फिर बन जाता है रियल कंटेंट। रियल कंटेंट बन जाता है, इसको आपको शेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आप क्या करना है, आपने इसी कंटेंट के रिलेटेड 4-5 आपने ग्रुप फाइंड करने हैं। ये मैं आपको शेयरिंग वाली क्लास में बताऊंगा कि किस तरह ग्रुप फाइंड करने हैं और किस तरह शेयरिंग करनी है। तो उन 4-5 ग्रुप में आपने इस पोस्ट को शेयर करना है। जो भी वीडियो आप अपलोड करोगे उसको 3-4-5 इस तरह ग्रुपों में आपने शेयर करना है। ज्यादा ग्रुपों में शेयर नहीं करना, वो स्पैमिंग में चला जाएगा और आपका रियल कंटेंट जो है वो थोड़ा अ, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए आपने रियल कंटेंट पे अगर काम करना है तो थोड़ा शेयरिंग की तरफ आपने नहीं जाना है, थोड़ी शेयरिंग करनी है 3-4-5 ग्रुप्स में बस। तो एक तो कंटेंट हो गया ये। दूसरा कंटेंट मैंने आपको बताया था जो कि पिछली क्लास में भी था, जो लाइव का था। मैंने आपको ये दिखाया भी था फार्मिंग लीडर के नाम से। ये देखें, ये जो पेज है 3.8 मिलियन, इन्होंने भी जो ये वीडियो क्रिएटर है, देखें ये अपनी हर वीडियो जो है वो बिल्कुल लाइव चलाते हैं। ये देखें 1 घंटे पहले भी ये लाइव आए हैं, इनके देखें 440 शेयर आ चुके हैं तकरीबन, और 1300 इनके कमेंट आ चुके हैं। अब करते क्या है, आप इनका चैनल अपना अपना फेसबुक पेज जाके चेक कर लें, देखें क्या होता है। ये वैसे ही सिंपली आम सी बातें हैं जो कि हम आपस में करते हैं। बस ये इनका ये है कि इनके पास टैलेंट है, कैमरा के सामने आने का टैलेंट है, लोगों को बताने का टैलेंट है। ये लोग बात करते हैं और लाइव चलाते हैं। तो आप भी इसी तरह अपना कंटेंट बना सकते हैं। अग- मेरी कोशिश यही है कि अगर आप लोग खुद का कंटेंट बनाएं तो खुद का कंटेंट जो है वो आपको लॉन्ग टर्म अर्निंग देगा और वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा अगर आप में वो पोटेंशियल है तो। अगर पोटेंशियल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इस कॉपीराइट कंटेंट की तरफ भी आ जाएं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इस तरह आपने कंटेंट फाइंड करना है, तो वो आपने कंटेंट उठा के अपलोड करना है। अच्छा, ये तो मैंने एक बताया था कि आपने कंटेंट कौन सा इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। जो कि रियल हो, उसी बंदे के नाम से पेज हो। लेकिन अगर आपके पास
पेज कोई और है, यानी दूसरा पेज पड़ा हुआ है जो आप यूज भी कर रहे हैं, कुछ फॉलोअर्स भी हैं उसके ऊपर, आप उस पे कॉपीराइट कंटेंट लगाना चाह रहे हैं, तो वो कॉपीराइट कंटेंट आपने कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो कंटेंट मैंने आपको बताया था, इसी तरह आपने फाइंड करना है। मुझे याद दिलाना कि मैंने अभी गेमिंग के बारे में भी बताना है। तो सबसे पहले कि ये अपना ये जो था, ये एक कंटेंट ऐसा था जो जैसा वहां से हम फाइंड कर रहे हैं वैसा ही वैसा हम वहाँ फेसबुक के ऊपर अपलोड कर रहे हैं और उसका अलग से एक पेज बना रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये हो गया कि आपके पास दूसरे पेजेस हैं, आप उन पे उनके लिए आपको कंटेंट चाहिए, या आपके पास अप्रूव पेज पड़े हुए हैं जो कि मोनेटाइज्ड हैं, उनके लिए आपको कंटेंट चाहिए, तो वो कंटेंट आपने कैसे फाइंड करना है, ये मैंने थोड़ा पिछली क्लास में भी बताया था कि आपने टिकटॉक से या अपना कई और प्लेटफॉर्म है, स्नैक वीडियो है, और भी हैं बहुत सारे, लाइकी है, या अपना क्या कहते हैं यूट्यूब है, यहाँ से उठाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा यूट्यूब के बारे में बताता हूँ कि यूट्यूब से आपने किस तरह कंटेंट उठाना है। बिल्कुल सेम यही तरीका है, आपने सिर्फ ये है कि कैटेगरी वाइज जो है आपने कंटेंट ढूंढना है। अब मैं यहाँ पे आपको किस कैटेगरी के बारे में बताऊँ, तो चले हैंडमेड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये वायरल कंटेंट होता है, देखें अभी ये 3.7 मिलियन, ये भी देखें, ये भी हैंड, ये भी, ये आपने कंटेंट बहुत देखा होगा, पाकिस्तानी है, कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन ये कंटेंट इनका वोकल नहीं होता, वॉइस नहीं होता, ये सिर्फ काम करके दिखा रहे होते हैं। और इनको व्यूज सिर्फ पाकिस्तान से नहीं आते, इंडिया, अपना यूएसए, यूके, बहुत सारे कंट्री से इनको व्यूज आते हैं, क्योंकि इनके ये कुछ समझा नहीं रहे होते, कुछ बोल नहीं रहे होते, कोई लैंग्वेज नहीं होती इनकी, ये सिर्फ करके दिखा रहे होते हैं, लोग, देखने वाला समझ जाता है कि ये क्या हो रहा है। ठीक हो गया। मोहम्मद नईम फर्स्ट पार्ट जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और कोई इशू नहीं है उसका। इन लोगों ने, अच्छा इससे पहला जो था वो रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन ये अभी मैंने जो चलाई है लाइव, इसकी जो है वो, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। मोहम्मद सोहेल, देखें मैंने कंटेंट के बारे में बताया कि आपने वॉच टाइम जो कंप्लीट करना है वो इसी तरह नहीं करना। इस तरह ये होता है कि आपका आपको लिमिटेड ओरिजिनलिटी आ सकती है, तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं। लेकिन हो सकता है आपका पेज चल भी जाए और मोनेटाइज भी हो जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं इसमें। ठीक हो गया। अब ये इसका कंटेंट आपने किस तरह उठाना है, ये भी बिल्कुल हर कंटेंट के ऊपर आपने रिसर्च करनी है। यूट्यूब के ऊपर जो भी, ये देखें, दिस वीक में आ जाए, दिस वीक में आ जाने के बाद अपना व्यू काउंट पे आ जाए। अब ये देखें, ये ठीक है, ये तो वेरीफाइड है, आप वेरीफाइड को छोड़ के यहाँ पे आ जाएं। ये देखें, अगर ये आपको कंटेंट सही नहीं लगता है, इसमें कुछ वोकल्स हैं, आवाज़ है जो कि, उसको आप लीव कर दें, उसको छोड़ दें, आप ऐसा कंटेंट ढूंढें जैसे ये है। ये देखें, ये हैंडमेड चीज़ें बन रही हैं, इसमें आप, अगर आप ये कंटेंट उठा रहे हैं तो आप दो तरीकों से कॉपीराइट स्ट्राइक से बच सकते हैं। एक तरीका ये है कि आपने सिंपली ये वीडियो लेनी है, वीडियो जो फुटेज है वो आपने लेनी है, और वॉइस अपना इस्तेमाल करना है। अपना वॉइस रिकॉर्ड करें, यहाँ साइड में जो है अपना एक छोटा सा लाइव कैम लगा दें, और आप रिएक्शन दें कि यार ये किस तरह कर रहा है, इसके ऊपर जो है ये मशीन किस तरह चल रही है, कौन सी मशीन है, कैसे सिलाई हो रही है, ये क्या बंदा कर रहा है, क्या चीज़ बना रहा है, आपने इस तरह ये काम करना है। जैसे ही आप ये सब कुछ बताएंगे,
ये सब कुछ जो है ये करेंगे तो ये आपको लिमिटेड ओरिजिनलिटी और कॉपीराइट से बचा सकता है। ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि आपने इसको उठाना है और उसकी एडिटिंग करनी है। तो एडिटिंग के लिए ठीक हो गया, मैं अब ये वीडियो मुझे अच्छी लग रही है तो मैं इसको एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। पहले मैं इस वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, डाउनलोड करने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करनी है तो कोई भी वीडियो है आपने अगर उठाई है तो ये देखें, ये यूआरएल है, यूट्यूब के बाद पी आई लिखें। ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब के बाद पी आई लिखकर .com जो है ये पूरी, बाकी वैसा ही सेम लगाएं। आपने वीडियो को ओपन करना है, उसके बाद इंटर करें। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये देखें वीडियो डाउनलोडर पे खुल गई है। और आपने यहाँ से अगर मैक्सिमम 1080p जो है आपने उसमें डाउनलोड करनी है तो यहाँ से करें। मैं फिलहाल समझाने के लिए 480p पे कर रहा हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। तो इसी तरह आपने देखें, मैं आपको कुछ आइडियाज दे दूं। कल भी मैंने कंटेंट के आइडियाज दिए थे, किस तरह होना चाहिए। वोकल्स नहीं होने चाहिए, इस तरह का कंटेंट हो जिसमें आवाज नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि कंटेंट आपने वो उठाना है जिस भी जगह से उठा रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म से उठा रहे हैं, वो उसका चैनल हो या अकाउंट हो वो वेरीफाई ना हो। ताकि वेरीफाई, जो भी वेरीफाइड होते हैं उनके पास एक्सेस होता है कि वो अपने जो उनकी जो कंटेंट है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उनके पास ये एक्सेस होते हैं। तो आपने इस तरह सिलेक्ट करना है। अब ये वीडियो डाउनलोड हो रही है, बहुत टाइम लगा रही है वीडियो ये डाउनलोड होने में। इसको कैंसिल करता हूँ थोड़ा। फिलहाल मैं हल्की 360p पे करके देखते हैं अगर ये फास्ट हो जाए तो। ठीक हो गया, इसको भी तकरीबन 4 मिनट 3 मिनट लग जाएंगे। तो इसी तरह आपने ये कंटेंट उठाना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने गेमिंग के ऊपर बात करनी थी। गेमिंग कंटेंट अगर आप रखना चाह रहे हैं अपने पेज के ऊपर तो वो किस तरह रखेंगे। गेमिंग कंटेंट जो है आप, अच्छा प्लीज क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं लास्ट में लेता हूँ, अभी टाइम भी बहुत हो गया। तो ये मैं अभी एडिटिंग की फिर भी मेरा ख्याल है क्लास रह जाएगी। तो फिलहाल मैं कंटेंट के बारे में बताता हूँ। गेमिंग के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने गेमिंग किस तरह करना है, गेमिंग किस तरह उठानी है, और गेमिंग का चैनल आपने किस तरह उठाना है। मैं आपको दोबारा ये बता दूं कि गेमिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और गेमिंग में जितनी अर्निंग है वो किसी और कंटेंट में नहीं है। ये आप बात समझ लें। लेकिन उसको ये है कि गेमिंग को समझना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा जो गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं, गेम्स को समझते हैं, वो गेमिंग कंटेंट की तरफ आए, सब ना आए। ठीक हो गया। अब गेमिंग जो है आपने एक ऐसी बनानी है, यानी एक ऐसा आपने पेज बनाना है, वो भी सेम यूट्यूब की तरह। एक क्रिएटर आपने फाइंड करना है जो कि जिसकी प्रेजेंस फेसबुक के ऊपर ना हो। इस तरह का आपने क्रिएटर फाइंड करना है। वो क्रिएटर किस किस प्लेटफॉर्म से आप फाइंड कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हालांकि मुझे ये सजेस्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वल्गर भी होता है। ये बीगो लाइव में आप देखेंगे वहां पे भी कुछ लोग जो है वो गेमिंग की वीडियोस जो है वो अपलोड कर रहे होते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि गेमिंग की वीडियोस जो है अपलोड करते हैं। तो आपने वो वहाँ से भी आप वो उठा सकते हैं अ, उनका कंटेंट। मैं आपको बताऊं, जिस तरह की गेमिंग यानी आपको समझ आती है कि मैं समझता हूँ GTA 5 गेम जो गेम है उसको मैं सही तरह से समझता हूँ, या मैं पबजी को सही तरह से समझता हूँ, मैं पबजी के ऊपर अच्छा काम करूंगा। अच्छा, समझने वाली क्या बात है। समझने वाली बात यह है कि देखें, पबजी खेलने वाले को पता है कि पबजी खेलने वाले के लिए
सबसे बड़ी चीज क्या है? तो पबजी खेलने वाले के लिए अगर सबसे बड़ी चीज, अगर जो क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसी गन्स हैं, जिस तरह M24 है, उसमें जो है वो ज्यादा किल कर रहा है कोई बंदा, तो वो एक थोड़ा सा जो है सेपरेट लगता है कि यार ये किस तरह कर रहा है, क्या है। इस चीज को आपने समझना है कि लोग किस चीज में खुश होते हैं, उनको क्या चीज देखने के लिए जो है वो एक थोड़ी अजीब लगेगी, उस तरह का आपने कंटेंट उठाना है। यानी जैसे मैं समझूं कि एक अरेबिक गेमर है अबूद के नाम से। वो क्या है, वो लड़का है, छोटा सा लड़का है, अपने बाप के चाचा के साथ जो है वो लाइव स्ट्रीम करता है। उनकी भी ठीक ठाक जो है वो अर्निंग हो रही है, बहुत लंबे अरसे से उनका पेज जो है मोनेटाइज है। पेज से बहुत कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते इतना कमा रहे हैं। तो मैं शायद आपको दिखा भी दूं यहाँ पे। असल में इसका नाम जो है वो अरेबिक में लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि वो लड़का जो है वो ये है, ये छोटा सा बच्चा है जो कि गेम खेलता है, और इसको जो है मिलियंस में व्यूज आते हैं। अगर मैं इसका पेज आप लोगों को दिखा सकूं। चले फिलहाल मुझे ये नहीं मिल रहा है इसका पेज। तो मैं ये बताऊं कि ये देखें, एक ही गन ज्यादातर इस्तेमाल करता है, जो कि बाकी जो गेमर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल करना उस गन का बहुत ही मुश्किल है। तो वो क्या करता है कि वो उस गन से जो है वो किल्स करता है, अच्छे अच्छे खासे किल करता है। तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, वो उस पे आते हैं, देखते हैं कि यार ये किस तरह कर रहा है। क्योंकि जो देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, उनको उनको आपने समझना है कि उनको किस तरह का कंटेंट आपने फराहम करना है। तो ये चीज जो है ये सबसे ज्यादा मायने रखती है। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने बस देख लिया कि ये चीज सही है, इसको उठा के हमने अपलोड कर देना है, और उसके बाद फिर यही सोचते रहना है कि व्यूज क्यों नहीं आते। कहाँ से व्यूज आएंगे जब लोग उसको पसंद ही नहीं करेंगे? तो आपने ऐसा कंटेंट ढूंढना है, आपने समझना है, अपने कैटेगरी को समझना है कि मैं किस कैटेगरी पे काम कर रहा हूँ, इस कैटेगरी को कौन कौन से लोग फॉलो करेंगे, इस कैटेगरी की मार्केट में डिमांड कितनी है, वो चीज भी आपने देखनी है। आपने रिसर्च करनी है फेसबुक के ऊपर कि किस तरह का कंटेंट ज्यादा चलता है। आपने उस तरह का कंटेंट जो है फाइंड करना है, वो जाके आपने अपने पेज के ऊपर अपलोड करना। अच्छा, मैं और प्लेटफॉर्म बताऊं, Twitch.com से भी आप अपनी वीडियोस उठा सकते हैं। यूट्यूब से भी आप ऐसे इस तरह के गेमिंग क्रिएटर जो हैं आप ढूंढ सकते हैं। जैसे यही सेम तरीका आपने आ जाना है दिस वीक के ऊपर, और वीडियोस जो हैं गेमिंग की आपने लंबी रखनी है, ओवर 20 मिनट्स यहाँ पे, और यहाँ से व्यू काउंट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ से आपने जो है गेमर सेलेक्ट करने हैं, जो कि देखना है, उसकी रिसर्च करनी है कि ये गेमर जो है फेसबुक के ऊपर है या नहीं है, अपनी वीडियोस अपलोड करता है या नहीं करता। अगर वहाँ पे देखते हैं आप कि ये वो गेमिंग अपलोड नहीं करता और ये क्रिएटर मुझे मिल गया है, तो चुपचाप आपने उसको उठाना है, उसके नाम का सेम वही पेज बनाना है। पेज बना के आपने इसका शुरू से लेकर आखिर तक रेगुलर बेसिस पे 2-3 वीडियोस जो है आपने अपलोड करनी है, और जैसी पड़ी हुई है वैसी आपने उठानी है, एडिट नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना।
अगर आप सेम टाइटल देना चाहें तो भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। उसके ऊपर आपको मैंने जैसे पहले बताया कि शेयरिंग भी ज्यादा नहीं देनी, क्योंकि ये रियल कंटेंट बन जाता है। तो अगर आप, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि आपने उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। गेमिंग जो कंटेंट है वो लाइव स्ट्रीमिंग आपने करनी है। लाइव स्ट्रीमिंग किस तरह करनी है, वो करनी है आपने गो स्ट्रीम के साथ, या अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा है तो ओबीएस से लाइव चलाएं। गेमिंग कंटेंट के लिए आपके पास इंटरनेट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप, इंटरनेट आपके पास अच्छा नहीं है तो आप गेमिंग कंटेंट पे बिल्कुल भी काम ना करें। जूम ने दोबारा मुझे बोल दिया है कि आपके पास फिर से टाइम कम है, 10 मिनट रह गए, तो मैं अब सोचता हूँ कि ये 10 मिनट सवाल जवाब का रख लूँ, क्योंकि टाइम बहुत ले लिया है। फिर से दोबारा मुझे जो है वो एडिटिंग की क्लास लेनी पड़ेगी। कंटेंट की बहुत लंबी क्लास है, फिर कंटेंट को यहीं पे आज फिनिश कर देते हैं। जो है यही है, क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल जो है हम अपना कंटेंट की एडिटिंग के ऊपर हम क्लास बनाएंगे, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वीडियोस जो हमने एडिट की हैं, रखी हैं, डाउनलोड की हैं, उनको अपलोड करने का सही तरीका क्या है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। कैसे अपलोड करना है, आरडीबी को किस तरह इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ जो है अगली क्लास में बताऊंगा। बहुत टाइम हो गया तो क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो है, अगर किसी को इसके बारे में समझ नहीं आ रही, अपना कहते हैं कंटेंट के बारे में, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगली क्लासेस में मुझे अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर कंटेंट के बारे में और भी बता दूंगा। ठीक हो गया। 8 मिनट रह गए, 8 मिनट में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूँ। अच्छा यूसुफ भाई के फूड, देखें फूड में, अगर आप फूड में बेहतर समझते हैं और ये समझते हैं कि वो कंटेंट जो आप उठाएंगे वो वायरल कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है, तो आप बिल्कुल उठा सकते हैं। उसको रिसर्च करें फेसबुक के ऊपर, अगर वो नहीं है तो बिल्कुल आप उसको उठा के वहां से आप रख के वहां पे उसकी अर्निंग कर सकते हैं। रील्स का बोनस इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगा कि रील्स का बोनस किस तरह आता है, क्या होता है। उसकी ऑलरेडी मेरी एक वीडियो मैंने अपलोड भी की हुई है, लेकिन थोड़ी अपडेट्स जो हैं वो मैं इंशाल्लाह कल बताऊंगा। उसकी अपडेट्स आई हैं। पेज की कैटेगरी गेमिंग क्रिएटर होनी चाहिए, अगर आपका, आप गेमिंग का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। अगर गेमिंग का कंटेंट अपलोड नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पेज की कैटेगरी चेंज कोई भी रख सकते हैं, यानी कोई इशू नहीं है। अच्छा एक और चीज ये है, जो गेमर्स हैं, अच्छी गेम खेलते हैं, उनके लिए फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ से बहुत सारी अपना क्या कहते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो कुछ लोग अगर जो गेमिंग करते हैं उनको पता भी होगा, गेमिंग में एक लेवल अप प्रोग्राम होता है, उसके बाद एक पार्टनर प्रोग्राम होता है। ये दो प्रोग्राम क्या है, ये एक लंबी कहानी, अभी नहीं बताता मैं। अभी आप लोगों को अगर कंटेंट के हिसाब से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, या आज की क्लास के हिसाब से कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे बता दें। जी वॉइस ओवर अगर आप करते हैं तो बहुत देर तक, ऐसा नहीं कह रहा कि आपको नहीं आएगा, आएगा जरूर, लेकिन बहुत देर तक आप वो कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कंटेंट के ऊपर आपको ना, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हालांकि ये फेसबुक की जो फेयर यूज पॉलिसी है उसमें लिखा है कि आप किसी भी कंटेंट के ऊपर रिएक्शन अगर दे रहे हैं तो वो आप दे सकते हैं, वो बिल्कुल अलो है, वो फेयर यूज में आता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फेसबुक का जो एल्गोरिथम है, जो बोट्स हैं जो बैठे हुए हैं, वो इतने मैच्योर नहीं है, तो उनको समझ नहीं आती कि कभी कभार ऐसा होता है कि रियल कंटेंट जो अपलोड कर रहे हैं उनके ऊपर भी
LOC आ जाता है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आ जाता है। वैसे भाई रील्स का मैंने बताना था, रील्स रील्स का जो है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से वो वीडियो देख लेना। लेकिन जो रील्स की जो खास अपडेट्स आई हैं वो मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि ये अपना अप्रैल में दोबारा से ये बोनस आने वाला है। अभी फिलहाल इतनी जल्दी नहीं है। यूसुफ भाई, गेमिंग के लिए जो आप लाइव चलाएंगे वो आपको मैक्सिमम लाइव चलानी है, जो ड्यूरेशन आपको यहाँ से लेके। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा होता है कि आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है लाइव का वो कितना है। तो पहले जो है आपको 4 घंटे दिए जाते हैं कि आप मैक्सिमम 4 घंटे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, और जैसे ही आप अपना लेवल अप हो जाते हैं तो आप 8 से 12 घंटे तक लाइव जो है अपनी वीडियो चला सकते हैं। जितनी मैक्सिमम लाइव चलाओगे उतनी मैक्सिमम ऑडियंस आपके पास आएगी। समझ रहे हैं? और ये ऑडियंस ऐसी नहीं होगी कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो है ऑडियंस मिल रही है। ऐसा नहीं है, आपको पूरी दुनिया से ऑडियंस आएगी आपके पेज के ऊपर, क्योंकि गेमिंग जो है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड खेली जाती है, सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया या अपने ममालिक में नहीं खेली जाती। अच्छा, वो लाइव चलाने के बाद यहाँ शो होता है, नीचे लिखा होता है मैक्स लाइव ड्यूरेशन जो है। जैसे ही आप गेमिंग लाइव करेंगे तो वहाँ पे लिखा आता है। अच्छा, लेवल अप की रिक्वायरमेंट्स जो है वो देखें, यहाँ पे ये लिखी होती है। सबसे पहला जो है आपका गेमिंग क्रिएटर वीडियो के ऊपर जो है पेज होना चाहिए, और उसके बाद जो है सबसे पहली लाइव आपने चलाई हो अपने पेज के ऊपर। उसके बाद जो है आपका एक ग्रुप होना चाहिए जो कि इस पेज के साथ जुड़ा हो। गेम को आपने टैग करना है कि आप कौन सी गेम खेल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने स्ट्रीमिंग का गोल सेट करना है कि आपको स्ट्रीम तो कर रहे हैं, उसका आपका गोल क्या है, कि कितने फॉलोअर्स आए या कितने स्टार्स की आपको अर्निंग हो। ये गोल वहां से आप सेट कर सकते हैं। लेवल अप होने के लिए आपके पास कम से कम 100 फॉलोअर आपके पेज पे होने चाहिए, और 14 दिनों के अंदर आपने 4 घंटों से ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग की हो, जो कि लगातार आपने 2 दिन में भी कर सकते हैं, यानी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपने 4 घंटों से ज्यादा स्ट्रीम करनी है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे लेवल अप के लिए। तो ये चीजें बाकी बाद में भी हम पढ़ लेंगे, फिलहाल आपके क्वेश्चंस को देख लें। जी बिल्कुल, एफबी से मूवी क्लिप उठा के दोबारा अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए एडिटिंग है, उसकी मेरी ऑलरेडी एक वीडियो भी है चैनल के ऊपर, लेकिन कल मैं एडिटिंग की क्लास दूंगा, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आपने एडिटिंग करनी है मूवीज की, किस तरह कंटेंट की एडिटिंग करनी है, बाकी जो मैंने आपको आज बताया है। मोहम्मद सोहेल, 4 आवर्स की आपको अगर वीडियोस नहीं मिल रही है यूट्यूब से या कहीं से, आपको ट्विच से तो मिल जाएगी जो मैंने प्लेटफॉर्म बताया है। लेकिन अगर आपको 4 आवर्स की वीडियो नहीं मिल रही तो आप क्या करें, उसी कंटेंट क्रिएटर की दूसरी वीडियो जो दो, अगर ये 2 घंटे की है तो 2 घंटे की उसकी दूसरी वीडियो उठाएं, उन दोनों वीडियो को मर्ज करके अपना एडिटर में किसी भी सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में मर्ज करके उसको 4 घंटे का बना के उसके बाद आप लाइव करें। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन है? फैसल भाई ठीक हो गया, मैं रील्स के बारे में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन रील्स जो बोनस है वो बहुत कम मिलता है, सब लोगों को नहीं मिलता, बहुत कम लोगों को मिलता है। तो आपने उसके ऊपर अगर मेहनत करनी है
तो फिर मैं आपको बता दूंगा, कर लेना मेहनत, हो सकता है आपका नसीब हो आपको मिल जाए। मुझे जो रील्स का बोनस मिला था, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मुझे तो कुछ पता नहीं था, ऐसे ही मैंने पेज बनाया हुआ था। अचानक एक दिन बैठा हुआ था, मैंने कहा यार वो मेरा एक पुराना पेज था, चेक कर लूं। जैसे ही मैंने चेक किया तो उसके ऊपर $35,000 का बोनस रील्स प्ले का मुझे मिला था।